ओम तुम दुर्गाए नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या पूजन का एक विशेष महत्व है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के उपरांत कन्याओं का पूजन कर उन्हें देवी स्वरूप मानकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा का कुमारी पूजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुमारी पूजा को कन्या पूजा या कुमारिका पूजा, कई जगहों पर इसे कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि नवरात्रि के सभी 9 दिनों में कुमारी पूजा करना श्रेष्ठकर माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मात्र एक कन्या की पूजा की जानी चाहिए तथा 9 दिनों के अनुरूप प्रत्येक दिवस एक एक कन्या की संख्या बढ़ानी चाहिए। हालांकि अधिकांश भक्तगण आज के डेट में अष्टमी पूजा को और नवमी पूजा को इन 2 तिथियों पे करते हैं। कई लोग अष्टमी पूजा के दिन कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी पूजा जिस दिन हम समापन और हवन करते हैं उस दिन कुमारी कन्या का भोजन कराते हैं। कुमारी पूजा के दिन का चयन हमें हमेशा अपने कुल, परिवार और समाज और परंपरा के अनुसार कर देनी चाहिए। जिनके घर में अष्टमी तिथि को होती है उन्हें अष्टमी तिथि पर करनी चाहिए। जिन लोगों के घर में नवमी तिथि को होती है उन्हें नवमी तिथि को करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि 2 वर्षीय कन्याओं से 10 वर्षीय कन्याएं कुमारी पूजन के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। 1 वर्षीय कन्या को कुमारी पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन पवित्र रूपों के नाम से माता का आवाहन किया जाता है। माता के 9 रूपों का नाम कुछ इस प्रकार है: कुमारिका, दूसरा त्रिमूर्ति, तीसरा कल्याणी, चौथा रोहिणी, पांचवा काली, छठा चंडिका, सातवां सांभवी, आठवां दुर्गा और नौवां भद्रा या फिर सुभद्रा के नाम से भी कई जगहों पे जानते हैं। कुमारी पूजा के समय प्रत्येक कन्या को एक निश्चित समर्पित मंत्र के साथ पूजा जाता है। कुमारी पूजा के लिए ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कन्या अगर उस समय अस्वस्थ है या किसी शारीरिक पीड़ा में रहे तो उसे दोष से मुक्त होनी चाहिए, तभी उसे आपको भोजन कराना चाहिए। कोई अगर शारीरिक पीड़ा में है, अगर आप उसे भोजन कराते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वह ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वैभव तथा प्रसिद्धि पानी हो तो क्षत्रिय कन्याएं की करनी चाहिए और धन व समृद्धि के लिए वैश्य की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जिनके मन में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना हो उनके लिए शूद्र कन्याओं के पूजन का सुझाव सबसे सर्वोत्तम होता है। कन्या पूजन करने से पहले सर्वप्रथम उस स्थल को साफ करें और वहां पर लाल कपड़ा बिछाएं। कन्याओं को आमंत्रण दें, जो कि 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को जितने आप बुला सकते हैं उन्हें अपने घर पे श्रद्धा से बुलाएं। उसके साथ एक छोटे बालक को जरूर आमंत्रित करना विशेषकर शुभ माना जाता है। घर आए कन्याओं के चरण को धोकर उनका स्वागत किए। साथ ही कन्याओं को सिंदूर, रोली का तिलक अवश्य लगाएं और उनकी आरती करें। भोग में उन्हें माता रानी का भोग, नारियल, फल और मिठाई भी दें। भोजन करने के सुर में कन्याओं को विशेष रूप से पूड़ी, चने और हलवा खिलाना श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही जब वो जाने लगे तो भोजन के पश्चात कन्याओं को उपहार, वस्त्र, चुनरी और दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। साथ ही अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लें और इसे ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद माना जाता है। कन्या पूजन से व्रत की पूर्णता होती है और साधक को माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। कन्या पूजन में एक चीज का ध्यान रखें कि कन्या पूजन में कन्याओं को काले रंग की कोई भी चीज भेंट न करें। साथ ही चमड़े, स्टील या लोहे से बनी चीजें भी दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से इससे शनि और राहु केतु दोनों का दुष्प्रभाव आप पर पड़ता है। साथ ही कन्याओं का यदि पेट भरा हो तो उसे जबरदस्ती उन्हें भोजन न कराएं। उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। जिस स्थान पर कन्या पूजन किया हो उस स्थान को पूजा के तुरंत बाद साफ नहीं करना चाहिए। कुछ देर के लिए उसे उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कन्या पूजन क्यों किया जाता है। देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि छोटी कन्याएं देवी दुर्गा का स्वरूप है।
इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए भगवती के भक्त नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्याओं को और साथ ही एक बालक जिन्हें लंगूर मानकर पूजा किया जाता है और इन्हें साथ में उनके आमंत्रित भी किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं के स्वरूप के साथ साथ एक बालक का आना अति शुभ माना जाता है। इस साल नवरात्रि आप अपनी आस्था के अनुसार अष्टमी या नौमी तिथि पर स्वरूप कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर पूजन करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 को और नौमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। ऐसे में नवरात्रि के आखिरी 2 दिनों में इस पूजा के लिए अब 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं का चयन करके और अब विधि पूर्वक उन्हें आप खिलाएं। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।